अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 6 सितंबर का दिन है और कल 7 सितंबर का दिन है। दोनों ही दिन ऐसे हैं जो तारीख के अंदर एक अहम दिन तस्वुर किए जाते हैं और ये दोनों दिन ऐसे हैं कि तारीख इनको कभी भूलेगी नहीं। सदियां गुजर जाएंगी, नस्लें आ जाएंगी, हम लोग दुनिया से चले जाएंगे, नए लोग आएंगे, लेकिन ये 2 दिन तारीख के अंदर हमेशा याद रखे जाएंगे। पहला दिन जो आज है यानी 6 सितंबर का दिन, 6 सितंबर का दिन एक बहुत बड़ा दिन था कि जिस दिन इंडिया ने मुसलमानों के ऊपर यानी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अचानक से आकर सुबह सवेरे 4 बजे के वक्त जो है वो हमला किया। 1965 की जंग के अंदर जो 1965 का जिहाद हुआ था, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि जानते भी होंगे हम में से। तो बहरहाल 1965 के जो जंग हुई थी, जो जिहाद हुआ था, कि जिसमें इंडिया ने अचानक से आकर और बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुसल्लह होकर और टैंकों की एक बड़ी तादाद के ज़रिए से और इसी तरीके से भारी असलहे के ज़रिए से, यानी जितने वसाइल थे पाकिस्तान की बनिस्बत उनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा थे, और अचानक से आकर उसने हमला किया कि भाई पाकिस्तान के ऊपर मेरा कब्जा हो जाएगा। और उनके बड़े प्लान थे, बड़े मंसूबे थे कि सुबह का नाश्ता हम लाहौर के अंदर करेंगे, ये बाकायदा उनके मंसूबे थे। लेकिन आफरीन हो पाकिस्तान के जांबाजों के ऊपर और पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर और उसके सबूतों के ऊपर कि जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, मेजर अजीज़ भट्टी और इस तरह और भी जो है क्या नाम है शुहदा, कि जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके पाकिस्तान को क्या है बचा लिया, पाकिस्तान की क्या है हिफाजत फरमाई। उस वक़्त जो सदर थे वो कहा जाता है कि जनरल अय्यूब थे, और जिस वक़्त ये हमला हुआ तो उन्होंने ऐलान किया बाकायदा टीवी में कि भाई ये हमला हो चुका है और लोग तैयारी करें, और वक्त आ गया है। उन्होंने लोगों को जज्बा दिलाया और जोश दिलाया, और 10 करोड़ की आबादी तकरीबन पाकिस्तान की थी। हर शख्स के अंदर एक जोश था, एक वलवला था, एक इत्तेहाद था, एक यकजहती थी, और मुल्क के लिए, वतन के लिए जाने कुर्बान करने के लिए तैयार थे। और यानी ऐसे मंजर देखने में नहीं आते अब तो। और वो जज्बा, वो शौक, वो वलवला, शहादत का जो शौक था वो नजर भी नहीं आता। और ये जो हमें याद रखने की बात है कि ये जो जज्बा शौक पैदा होता है, जज्बा जिहाद पैदा होता है, शहादत की तमन्ना पैदा होती है और जान कुर्बान कर देने की आरज़ू होती है, ये पैदा हुई है ईमान की बदौलत, ईमान की बदौलत। वरना तो हमला तो वो भी करते हैं, काफिर लोग भी करते हैं, जाने तो वो भी देते हैं, लेकिन उनकी एक जान अगर चली जाए तो वो या तो पीछे हट जाते हैं, बुज़दिली का मुजाहरा करते हैं, या फिर हाथ जो है वो क्या नाम है खाली छोड़ देते हैं, रास्ते साफ कर देते हैं, क्योंकि उनके पीछे नजरिया नहीं है, उनके पीछे अकीदा नहीं है। वहाँ ये नहीं है कि भाई शहीद हो जाओगे तो जन्नत मिलेगी, उनके यहाँ तो ये नहीं है ना। लेकिन एक मोमिन का, एक मुसलमान का ये अकीदा होता है कि भाई अगर अल्लाह के रास्ते के अंदर अगर शहादत हो जाए तो फिर आगे हूरे हैं और आगे जन्नत है और आगे सब कुछ है। मुसलमान का तो क्या होता है, ये अकीदा होता है, ये नजरिया होता है। तो ये ईमान की बदौलत, तो उस जमाने में जब 1965 की जंग थी तो यही ईमान की दौलत थी और ईमान मजबूत था कि उस वक़्त
जनरल अयूब ने कहा कि भाई टैंकों को तबाह करने के लिए उनके जो टैंक थे वो पाकिस्तान के टैंकों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा थे। पाकिस्तान के पास तो गालिबन 50, 40, 45 इस तरह कुछ टैंक थे और उनके टैंकों की तादाद 200 से भी ऊपर थी कुछ, इतने ज़्यादा टैंक थे। और असबाब के दर्जे में अगर देखा जाए, वसाइल के दर्जे में देखा जाए तो इंडिया मजबूत था, यानी वसाइल के एतबार से भारत क्या था, मजबूत था और तादाद भी ज़्यादा थी और वसाइल भी क्या थे, ज़्यादा थे। ये कहा गया, जनरल अयूब ने ये कहा कि भाई जिस्म के ज़रिए से बम बांधना पड़े तो मैं उससे भी क्या नहीं कतराऊंगा, यानी उससे भी ना कतराना पड़े। तो बहुत से लोग ऐसे थे, बहुत से जांबाज ऐसे थे, फिदाई ऐसे थे कि उन्होंने अपने जिस्म से बम बांधकर उन टैंकों को क्या किया, तबाह किया था। यानी ऐसी यानी कि जज्बा था और जान देने के लिए हर एक तैयार था। तो और फिर इंडिया को उन्होंने जो टैंक थे उन्होंने पाकिस्तानी फौज ने अपनी हिकमत अमली के जरिए से अपने कामयाब मंसूबे और प्लान के तहत, ये तो अचानक से हमला हुआ था ना, वह प्लान तो उनका था, लेकिन मुसलमानों को अल्लाह ताला ने, पाकिस्तानी फौज को ऐसी यानी बसीरत दी थी कि उन्होंने मंसूबा बंदी की और टैंकों को जो थे इंडिया के उनको चारों तरफ से घेरे में ले लिया और कुछ बमों के जरिए से तबाह किए गए। फिर ऊपर से फिजाई हमले भी हुए और फिजाई हमलों के जरिए से भारत के अड्डों को क्या किया गया, तबाह किया गया। यहाँ तक के एक वक्त आ गया कि भारत वहां से भागने पर क्या हो गया, मजबूर हो गया। यानी कहाँ सुबह का नाश्ता लाहौर में करना था और पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना था, लेकिन दुश्मन खुद ही क्या हो गया, भाग गया। यानी ये क्या था, वसाइल तो कम थे ना, सब चीजें कम थी, लेकिन ईमान था और यकीन था और हिकमत अमली थी और जज्बा जिहाद था और वतन से मोहब्बत थी और शहादत का शौक था। ये चीजें थी। तो ये चीजें ऐसी थी तो जो कि मुसलमानों को क्या है, कामयाबी की तरफ ले गई और वतन जो है वो एक बहुत बड़े हादसे से क्या हो गया, महफूज हो गया। एक बहुत बड़े हादसे से, वाक़े से महफूज हो गया। बहरहाल 1965 का जो दिन है ये भी एक तारीखी दिन है और ये हमें याद दिलाता है कि 6 सितंबर जब भी आती है कि देखो अभी भी तुम अकेले नहीं हो। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कुरान ने ऐलान कर दिया कि देखो अगर तुम मोमिन हो ना, तुम बुलंद रहोगे, सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। इन कुंतुम मुमिनीन, वसाइल भी तैयार करो, एटम बम भी तैयार करो, जितनी मेहनत है वो भी जरूरी है, लेकिन ईमान ये असल चीज है, ईमान ये असल चीज है। तो अभी भी अगर इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो, यकजहती हो और मुसलमानों में जज्बा हो तो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी अगर सामने आ जाए तो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी और मुसलमानों को इंशाअल्लाह फतह होगी। तो बहरहाल ये एक यादगार दिन था, ये 6 सितंबर की बात है। फिर उससे अगला दिन जो 7 सितंबर का दिन है वो भी क्या है, एक बहुत बड़ा दिन है, जहाँ 6 सितंबर जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत का दिन है, तो 7 सितंबर नजरियाती सरहदों की हिफाजत का दिन है। नजरियाती सरहदों की हिफाजत का दिन है। हम सबके इल्म में है कि 7 सितंबर वो एक अजीम दिन है, वो एक यादगार दिन है कि जिस दिन जो है वो ऐलान किया गया था पाकिस्तान की सबसे बड़ी असम्बली, कौमी असम्बली के अंदर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिए जाने का ऐलान किया गया था। और उस वक्त जब ये ऐलान किया गया तो मुसलमान खुशी से गलियों के अंदर निकल गए और नारे लगने लगे खत्म नबूवत के, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो एक काम हो गया था। और ये जो खत्म नबूवत वाला मामला था इसके पीछे भी कुर्बानियां थी, इसके पीछे भी कोशिशें थी, इसके पीछे भी मेहनतें थी, इसके पीछे भी जाने गई हैं। बहुत ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि उस वक्त भी लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। तादाद मेरे इल्म में नहीं है सही, एक बहुत बड़ी तादाद थी कि जिन्होंने मुख्तलिफ तहरीकें चली हैं। उन तहरीकों के नतीजे के अंदर 1974 7 सितंबर को कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया कि ये पाकिस्तान में रहते हैं तो गैर मुस्लिम होने के तौर पर रहेंगे, ये अक़लियत में भी नहीं आएंगे। हिंदू रहते हैं, ईसाई रहते हैं, दूसरे लोग रहते हैं, वो अक़लियत में आते हैं, वो अक़लियत में आते हैं, उनको अक़लियतों के हुकूक मिलेंगे जो कि इस्लाम ने बताए हैं, लेकिन ये अक़लियत में भी नहीं आते क्योंकि वजह इसकी ये है कि इनका मामला दूसरे काफिरों से थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अलग है। क्योंकि देखें जो दूसरे गैर मुस्लिम है ना, गैर मुस्लिम वो तो अपने आप को क्या कहते हैं, गैर मुस्लिम कहते हैं,
वो तो मुसलमान कहते ही नहीं अपने आप को, हिंदू हिंदू कहता है अपने आप को, मुसलमान नहीं कहता। ईसाई अपने आप को ईसाई समझता है, और दीगर जो है लोग जो गैर मुस्लिम है वो अपने आप को गैर मुस्लिम कहते हैं। लेकिन जो कादियानी है ना, कादियानी, ये अपने आप को मुसलमान कहता है, यानी ये अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं कहता। यही वजह है कि इनको अक़लियत नहीं है, इनको अक़लियत के हुकूक नहीं मिलेंगे, ये अक़लियत में नहीं आते हैं लोग। अगर ये अपने आप को अक़लियत तस्लीम कर लें, अपने आप को गैर मुस्लिम कह दें, तो फिर कोई इनको अक़लियत में कहा जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। हालांकि देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़त्म नबूवत है, नबूवत की मोहर लग गई है कि अल्लाह के नबी के बाद अब कोई और नबी ने आना नहीं है। ये उन बुनियादी अक़ाइद में से है, ये उन बुनियादी अक़ाइद में से है कि जिनके ऊपर ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर, पैगम्बरों के ऊपर ईमान लाना ज़रूरी है, किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है। इसी तरीके से इसके ऊपर भी ईमान लाना ज़रूरी है। ये ईमानियात में से है। कोई आदमी अगर ख़त्म नबूवत को नहीं मानता और वो कहता है कि अल्लाह के नबी के बाद भी कोई नबी आएंगे, जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उसने यही दावा किया था और यही ऐलान किया था और एक बहुत बड़ी जमात तैयार की, और अभी तक वो लोग हैं, अभी तक वो क्या है, सिलसिला चल रहा है उनका। यहाँ तो इतना नहीं है, लेकिन बाहर ममालिक के अंदर ये बहुत बड़े बड़े उनके इदारे हैं, बहुत बड़े बड़े उनके मराकिज़ हैं, उनकी अपनी मस्जिदें हैं, उनकी अपनी तहरीकें हैं, और मुसलमानों को वो लोग क्या करते हैं, उनके दीन से फेर कर कादियानी भी बना देते हैं वैसा औकात। तो ख़त्म नबूवत यानी अल्लाह के नबी के बाद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और कोई नबी नहीं आएगा, नबियों का सिलसिला ख़त्म हो गया। ये अकीदे ख़त्म नबूवत है। आप अल्लाह के आखिरी नबी थे, और खुद कुरान की आयतों से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से, पाक इरशादात से वाज़ेह तौर पर बता दिया कि देखो मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। एक रिवायत में आता है, इन्ना रिसालत वन नबूवत क़द इनक़तअत फला रसूल बअदी वला नबिय्या, कि रिसालत और नबूवत खत्म हो चुकी है, बस मेरे बाद ना कोई नबी होगा और ना कोई रसूल होगा। और एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता ना तो कौन होता, उमर बिन खत्ताब होता। और एक रिवायत में फरमाया कि मेरी मिसाल और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल ऐसी है कि कमसली रजुलिन बना बैतन, जैसे किसी आदमी ने कोई घर बनाया हो, फअहसनहु व अजमलहु, बड़ी खूबसूरत इमारत बनाई है, बड़ा खूबसूरत घर बनाया है, इल्ला मौसिया लबीनतिन, लेकिन एक ईंट की जगह छोड़ दी, एक ईंट की जगह छोड़ दी। वजअलन्नासु यतूफूना व यअजबूना लहू, लोग उसके गिर चक्कर लगा रहे हैं, इसको देख रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत है, और ताज्जुब कर रहे हैं। वयक़ूलूना, और क्या कहते हैं, हल्ला वज़िअत हाज़िही लबीना, कि ये ईंट क्यों नहीं रखी गई, इस ईंट को भी रख दिया जाता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनल लबीना, कि मैं वो ईंट हूँ, व अना ख़ातमुन नबिय्यीन, और मैं नबियों को खत्म करने वाला हूँ, यानी मैं नबूवत की आखिरी ईंट था, अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये अकीदा है मुसलमानों का, ये मुसलमानों का नजरिया है। तो हर मुसलमान को इसके ऊपर ईमान लाना क्या है, जरूरी है। और कादियानियों से अपने आप को भी बचाना है, अपने घर वालों को भी बचाना है, और अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत करनी है। इस अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की क्या है, हमने अकीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत करनी है। और इसकी हिफाजत के तरीके ये हैं कि आगाही हासिल की जाए। आज हमारे बच्चों को नहीं पता ये बात, यूनिवर्सिटियों में पहुंच जाते हैं, कॉलेजों में पहुंच जाते हैं, लेकिन खुलकर मालूम नहीं है कि मसला क्या है। अकीदा ख़त्म नबूवत किताबों के अंदर थोड़ा बहुत सरसरी सा पढ़ा देते हैं स्कूलों के अंदर, लेकिन इसके पीछे क्या तारीख है, और ये जो 1974 को जो पास हुआ था, ये इसकी क्या तारीख है, बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी मालूम नहीं है। और कादियानियों के क्या अकायद हैं, उनके क्या नजरियात हैं, और ये कितने खतरनाक हैं। अरे दूसरे गैर मुस्लिमों से इनका मामला बहुत खतरनाक है। दूसरे गैर मुस्लिम अपनी तबलीग करते हैं, वो लोग अपने तबलीग करते हैं, लेकिन ये लोग मुसलमानों को अपने मजहब की तरफ लेकर आते हैं। मुसलमानों के अंदर जहाँ कहा जाए, जैसे गांव गोठों के अंदर, देहातों के अंदर जो गरीब लोग होते हैं ना, उनमें राशन तकसीम करके, उनमें अच्छे अच्छे काम करके जो है वो उनको अपने मजहब की तरफ लेकर आते हैं कि भाई ये राशन के डब्बे भी ले जाओ, लेकिन साथ साथ ये लिटरेचर भी दे रहे हैं, इसको भी पढ़ो। और वो गांव गोठ के देहात के सीधे साधे लोग होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता, तो वो क्या है, उसको पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर मानते हैं।
तो उनको क्या कर देते हैं। यहाँ तक कि अभी पिछले साल ही की बात है, जब मैंने इसी मस्जिद के अंदर बयान किया था मिंबर में, पता नहीं वो साहब है या नहीं है, तो उन्होंने ये बात बताई कि हमारे गांव गोट के अंदर कादियानियों ने ऐसे ऐसे काम किए कि पूरे पूरे गांव और गोठों को उन्होंने क्या बना दिया है, कादियानी बना दिया है। यानी कि तो इसलिए अपने बच्चों की भी हिफाजत करनी है, अपने घर वालों की हिफाजत करनी है, अपनी भी हिफाजत करनी है, ये मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए से। और इनके पीछे क्या है, पीछे कौन लोग हैं, कौन इनका सपोर्टिंग कौन कर रहा है, यहूदी इनकी सपोर्टिंग, गैर मुस्लिम लोग, काफिर लोग वो कर रहे हैं। इनको जो इतना माल मिल रहा है कहाँ से आ रहा है, ये जो तकसीम कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं, पीछे उन लोगों की सपोर्टिंग है कि भाई किसी तरीके से इस्लाम को क्या किया जाए, खत्म किया जाए, और क्या मुसलमानों को उनके मजहब से क्या किया जाए, फेरा जाए। तो कादियानी खतरनाक है और अकीदे खत्म नबूवत की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब की क्या है, जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी का तरीका मैंने बताया कि इससे आगाही हासिल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर तो पूरी एक जमात कायम है भाई, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरा एक जमात है जो उन्होंने अपने आप को इस काम के लिए वक्फ कर रखा है। तो उनके साथ ताउन किया जाए, उनकी मदद की जाए, तो हमारा भी इंशाअल्लाह उसके अंदर जरूर हिस्सा हो जाएगा कि हमने भी जो खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए हिस्सा डाला है। अब अजीम शान जो है मीनार पाकिस्तान के अंदर कल 7 सितंबर को लाहौर में अजीम शान जलसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये कोई हल्ले गुल्ले के लिए नहीं हो रहा, ये इसी खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो रहा है कि लोगों को आगाही की जाए और कादियानियों के सामने हमारी एक जमात भी सामने आए और उनके सामने आए कि हम देखो बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं और तुम्हारे जो हथकंडे हैं, तुम्हारी जो कोशिशें हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगी। हमेशा हम देखते हैं कि नाकाम होती हैं। कितनी मरतबा कोई ऐसी बात किसी ने कही असेंबली के अंदर, यानी किसी हुकूमत के अंदर कोई ऐसी बात कही जो कादियानियों के फेवर में जा रही हो, कि जिससे कुछ भी फेवर हो रहा हो, कादियानियों की तहफ़्फ़ुज़ की क्या हो रही हो, कि अदम तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही हो, तो हमेशा एक बहुत बड़ी जमात उलमा की खड़ी हो जाती है और वो बिल अगर हो रहा होता है तो उस बिल को क्या करते हैं, नामंजूर करार देते हैं, उसके खिलाफ एक बड़ी तादाद खड़ी हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जमात अल्लाह ताला की तौफीक से जाए इस पर काम कर रही है। तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनके साथ ताउन करें। और कल कि उस जलसे के अंदर तो बहुत सारे लोग शरीक होने चले भी गए हैं, बहुत सारे लोग जलसे के अंदर शिरकत के लिए चले भी गए हैं। तो अगर जा सकते हैं तो चले जाएं, और अगर नहीं जा सकते तो उस प्रोग्राम को जो होगा, जो खत्म नबूवत का जो जलसा होगा, उसको बैठ कर सुने, उसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। फजूल चीजें हम इधर उधर शेयर करते रहते हैं ना, पता नहीं क्या। तो ये बताएं पूरी दुनिया के अंदर आवाज गूंजे, खत्म नबूवत के नारे पूरी दुनिया के अंदर क्या है, गूंजे। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको मरते दम तक इसी अकीदे के ऊपर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और हमारी और इसी तरीके से हमारे घर वालों की, हमारे बच्चों की, हमारे रिश्तेदारों की, दोस्त अहबाब की, हर किस्म के किसी भी हथकंडों से क्या है जो गैर मुस्लिमों के, काफिरों के, उनसे हमारी हिफाजत फरमाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।